सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर तक चली आई है। सुशांत के दोस्त और समर्थक जंतर मंतर पर जुटे हैं। 3 दिन का अनशन शुरू किया गया है। मकसद ये है कि सुशांत केस की जांच तेजी से हो। इसके साथ ही सुशांत के समर्थकों ने सुशांत केस में हत्या की धारा जोड़ने की भी मांग की। सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग के साथ उनके दोस्त गणेश हेवरकर और अंकित आचार्य ने सत्याग्रह की शुरुआत की। बस मैं यही जनता मतलब मैं यही रखना चाहता हूँ कि जो कातिल थे सुशांत भैया के, जो इधर घर पे जो क्राइम स्पॉट पे थे, उसको पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए। और जो मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी उस समय, 15 मिनट में ही डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने कि सुसाइड है। जब पोस्टमार्टम रात को 11:30-12 बजे हुआ, जब आप इतना डिले करोगे तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो खराब आएगा ना। और उसमें डेट मेंशन भी नहीं था। सीसीटीवी कैमरा किधर थे, जो कातिल जो दीपेश सावंत जो बैग लेके भाग रहा था, किसको देने जा रहा था, सब एविडेंस छुपा दिया गया। तो मैं यही सीबीआई सर से यही बोलना चाहता हूँ कि जो क्राइम स्पॉट में थे उसी को पकड़ना चाहिए और बस जस्टिस दिलाना है। लेकिन उनके साथ सुशांत के फैंस और करनी सेना के कार्यकर्ता भी जुट गए। पहले दिन से ये बोला जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, उसका खून हुआ है। उसका ये मतलब है 302 110 दिन के बाद लग रहा है। ये देरी हुई है, लेकिन इस देरी का हम स्वागत भी करेंगे। अगर 302 लगता है, इस देशवासी लोग ने जो आवाज उठाया, बुलंद किया है इंडिया न्यूज के द्वारा, उस द्वारा 302 लगेगा और मेरे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। हेवरकर और सुशांत के पर्सनल असिस्टेंट रहे अंकित आचार्य मुंबई से आए हैं। आने के साथ पदयात्रा का इरादा था, लेकिन पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ, जिसमें सुनील शुक्ला भी जुड़ गए, जो सुशांत के जिम फ्रेंड हैं। हम चाहते हैं कि एसएसआर को जस्टिस मिले और जो भी कातिल हो उसको सलाखों के पीछे जाए। आज तक दिव्या भारती, गुलशन कुमार, कितने एक्टर की मौत हुई है, किसी ने कुछ नहीं करा, लेकिन अब इंसाफ होना चाहिए। अब बॉलीवुड में जो गंदगी है उसका सफाया होना चाहिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस में सीबीआई जल्द ही धारा 302 को जोड़ सकती है और इस मामले में दूसरे राउंड की जांच मर्डर एंगल पर फोकस होगी। लेकिन इस बीच सुशांत के लिए जल्द इंसाफ की मांग जोर पकड़ती जा रही है। आदित्य ठाकरे, उदय ठाकरे जी, अनिल देशमुख जी, अपनी आंखें खोलो और इंसाफ करो। आप इस देश में ही हो, आपने भी ऊपर जाना है एक दिन, आप भी इसी धरती में मिल जाओगे जैसे सुशांत मिला है। प्लीज जस्टिस करो, जस्टिस करो, जस्टिस करो। सुशांत के लिए दिल्ली में हो रहा सत्याग्रह चर्चा में आ गया और धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सुशांत की बहन श्वेता ने भी ट्वीट करके लिखा कि जंतर मंतर में कैंपेन में शामिल हों और उसे समर्थन दें। आइए सही सवाल पूछें और सही मुद्दे के लिए खड़े हों। जहां एक तरफ सुशांत के लिए सत्याग्रह हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ जांच में देरी कई सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि सुशांत को इंसाफ दिलवाने की लड़ाई जिस तरह से मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई है, उसका मकसद सीबीआई को नींद से जगाना भी है। क्योंकि सुशांत के परिवार का भरोसा भी जांच एजेंसी से टूटने लगा है। क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली हैं और अब इस बात का इल्म सीबीआई को भी है। यही वजह है कि अब सीबीआई अपने दूसरे राउंड की जांच में सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए 360 डिग्री की तक आकर जांच करने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? डेढ़ महीने के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली क्यों? सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में सत्याग्रह हो रहा है, पटना में प्रदर्शन हो रहा है, मुंबई में पूरा बॉलीवुड दो फाड़ हो रहा है और अब सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई पर चौतरफा दबाव बनने लगा है। जैसा कि लगातार आरोप लग रहा है, जैसे कि लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि सुशांत की जो मौत है वह आत्महत्या नहीं है, वह सीधे सीधे हत्या है। अगर यह सही है तो इसी वजह से सीबीआई पर लगातार चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी सूरत में सीबीआई उन कातिलों को पकड़े जो सुशांत के
कातिल हैं। और यही कारण है कि हर कोई अब मांग कर रहा है कि धारा 302 लगाया जाए ताकि सुशांत के जो कातिल हैं वो पकड़े जाएं। और यही वजह है कि सीबीआई के ऊपर चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच में आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों कर रही है? क्योंकि सुशांत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई जिस तरह से मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई है, उसका सबसे बड़ा मकसद सीबीआई को नींद से जगाना है। आदित्य ठाकरे जी, अनिल देशमुख जी, अपनी आंखें खोलो और इंसाफ करो। आप इस देश में ही हो, आपने भी ऊपर जाना है एक दिन। आप भी इसी धरती में मिल जाओगे जैसे सुशांत मिला है। प्लीज जस्टिस करो, जस्टिस करो, जस्टिस करो। तो पूरा करो 302, छीन कर लेंगे 302। 302 चाहिए सर, 302 से कम कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें ऐसे सार के कातिलों को फांसी चाहिए। गंजेड़ी गैंग को खत्म करो। भाईजान को पाकिस्तान भेजो। भाईजान है कि जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होती है ना, वो पैसा जो है वो बॉलीवुड की जाती है। यही कारण है बेसिकली जो दबाया जा रहा है। और ये बाहरी बंदा था सुशांत सिंह राजपूत, इस कारण से ही उन्हें दबाया गया है। बेसिक यही कारण है कि पैसे जाते हैं। ये पूरा खेल पैसे का है और पावर का है। सुशांत का परिवार भी सीबीआई की जांच से खुश नहीं है और अब अपने लिए बन रहे इस रोष का एहसास कहीं न कहीं सीबीआई को भी होने लगा है। यही वजह है कि सीबीआई फिर से अपनी जांच शुरू करने वाली है और इसमें धारा 302 यानी मर्डर के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सीबीआई के ऊपर जिस तरह से चौतरफा दबाव बन रहा है कि सुशांत मामले की जांच में तेजी हो और जो कातिलों को पकड़ा जाए, इससे साफ समझ में आ रहा है कि सुशांत के मामले में सीबीआई को भी कई अहम लीड लगी है। अगर हम एम्स रिपोर्ट की बात करें, एम्स की रिपोर्ट पे भी कई तमाम जानकारियां सीबीआई को हाथ लगी है और उसी जानकारी के आधार पर जो सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही सीबीआई धारा 302 का जो केस है रजिस्टर कर देगी। यानी सीबीआई इस बात को मान लेगी कि हाँ, मर्डर ही हुआ सुशांत का और कहीं न कहीं उसके साक्ष्य सामने लग चुके हैं। इसके साथ ही सीबीआई की नजर 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद चौकड़ी पर होगी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज के बयानों का अंतर कई सवाल खड़े कर रहा है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को धारा 164 के तहत दर्ज बयान कर उन्हें सरकारी गवाह बना सकती है, क्योंकि सुशांत की मौत के दिन घर में जो लोग मौजूद थे और सच इन्हीं के आसपास मौजूद है। सिद्धार्थ पिठानी की बात करें या नीरज की बात करें, वह सभी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं और धारा 164 के तहत वह अपना बयान सीबीआई को देंगे और तब इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 111 दिनों से लगातार जो देश की जनता, सुशांत का परिवार, हर कोई इस बात की मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द न्याय मिले और जितने भी सुशांत के कातिल हैं वह उनको पर्दाफाश किया जाए, उनको पकड़ा जाए। ये उम्मीद जताई जा रही है सूत्रों द्वारा, अगर हम माने तो जल्द ही सीबीआई इस पूरे केस को क्रैक करेगी, यानी धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगे के कातिलों की धरपकड़ शुरू कर देगी, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी लग चुकी है। और यह जो जानकारी है वह सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के द्वारा बहुत अहम जानकारियां उन्हें मिली है। वहीं एम्स ने भी सुशांत की हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया है, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट में कूपर हॉस्पिटल को भी क्लीन चिट ना देना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन उससे भी बड़ा एक बार में एम्स की रिपोर्ट के ना आने का है। कहीं ना कहीं कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, क्योंकि सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए देश की 3 बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन सुशांत के कत्ल की साजिश किसने रची, ये अभी तक एक राज बना हुआ है। जबकि सुशांत का परिवार लगातार दावा करता रहा है कि सुशांत की हत्या हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस केस में हत्या के एंगल से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई सुशांत की मौत का राज पता लगा पाने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि सुशांत के परिवार का भरोसा भी जांच एजेंसी पर से अब टूटने लगा है। क्योंकि सवाल सीबीआई की साख का भी है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली क्यों हैं। और अब इस बात का इल्म सीबीआई को भी है।
यही वजह है कि अब सीबीआई अपने दूसरे राउंड की जांच में सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए 360 डिग्री की तह तक जाकर जांच करने वाली है, ताकि 13 जून की रात का सच दुनिया के सामने लाया जा सके और सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा हटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत केस में 13 जून की रात एक बड़ा रहस्य बन गई है, क्योंकि इस रात को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर दावा किया था कि 13 जून को रिया सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी, और अब एक और शख्स ने इंडिया न्यूज पर ठीक ऐसा ही दावा किया है। और ये एक के बाद एक हो रहे खुलासे रिया के सबसे बड़े झूठ की पोल खोल रहे हैं। 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को उनके फ्लैट तक छोड़ने गया था। रिया रात को साथ में थी कि जो मैं 15 तारीख को कुपर हॉस्पिटल में गया था, और जब मैंने सूरज सिंह से बातचीत की थी सुशांत को लेके, तो उन्होंने कहा ये बात सच है। 13 जून की रात का सच क्या है? सुशांत की मौत से एक दिन पहले क्या हुआ था? तेरह जून को सुशांत से मिली थी रिया। जून की रात का रहस्य एक ऐसा सवाल बन गया है जिसको लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि सुशांत की मौत से ठीक पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत की मौत हो गई। इंडिया न्यूज पर बीजेपी नेता विवेकानंद ने खुलासा किया था कि 13 जून को रिया और सुशांत की मुलाकात हुई थी। 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को उनके फ्लैट तक छोड़ने गया था, और ये पूरी जानकारी, पूरा आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, लाइव, वो किसी विटनेस ने देखा है। पूरा रिया ने, सुशांत सिंह ने रिया को उसके फ्लैट तक छोड़ा है, और 13 को ही एक पार्टी हुई थी, ऐसे शिवसेना के एक मिनिस्टर ने कहा है। और अब एक और शख्स ने इंडिया न्यूज पर ठीक ऐसा ही दावा किया है, क्योंकि इस बार फिल्म निर्देशक सुरजीत सिंह राठौड़ ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर माना है 13 जून को रिया और सुशांत की मुलाकात हुई थी। तो लगातार तमाम एजेंसीज जांच में लगी हुई हैं, लेकिन सवाल यही है कि अभी तक जांच में निकलकर सामने क्या आया है।